नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, रीट पेपर लीक मामले से जुड़ी एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। जालौर का सांचौर निवासी ओम प्रकाश सारण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से एसओजी इसकी तलाश कर रही थी। परीक्षा से पहले रीट पेपर अन्य साथियों को इसने वितरण किया था और अब ये इसका चेहरा भी देख लीजिए, इस शख्स की तस्वीर भी देख लीजिए, इस आरोपी की तस्वीर देख लीजिए। काफी लंबे समय से एसओजी इसकी तलाश कर रही थी। परीक्षा से पहले रीट पेपर का इसने वितरण किया था और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शाम मेरे सहयोगी जालौर से फोन लाइन पर जुड़ गए। शाम, किस तरह की कार्रवाई की गई? निश्चित तौर से सुमित, पश्चिमी राजस्थान से रीट गिरोह के है तार वो एक के बाद एक जुड़े रह रहे। ऐसे में आज सांचौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सांचौर के बी ढाणी निवासी ओम प्रकाश सारण को सांचौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसने रीट का पेपर था वो परीक्षा से पहले ला करके अन्य साथियों को वितरण किया था। इस पूरे प्रकरण को लेकर एसओजी लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। आज सवेरे 6 बजे उसे बी ढाणी से सांचौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस एसओजी को सुपुर्द करेगी और उसके बाद एसओजी पूछताछ में कहीं बड़े खुलासे होने की संभावना है। बताया ये भी जा रहा है कि ओम प्रकाश ने किन किन लोगों को ये पेपर वितरण किया था। इन सभी अपडेट को लेकर एसओजी खुलासा करेगी। लेकिन सुमित, अपने आप में बड़ी खबर है कि लंबे समय से लगातार एसओजी तलाश कर रही थी वो ओम प्रकाश अब पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस उसे एसओजी में सुपुर्द करेगी, क्योंकि सुमित मैं बता दूं कि जालौर जिले के अंदर सांचौर, भीनमाल, रानीवाड़ा इन क्षेत्रों में जो रीट पेपर के सरगना थे वो बड़ी संख्या में थे और एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां हो रही है। ऐसे में अब ओम प्रकाश से बड़े खुलासे होने की संभावना है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 1 दर्जन से अधिक खुलासे ओम प्रकाश के द्वारा एसओजी करेगी और इन तमाम अपडेट को एसओजी के प्रेस नोट की तलाश रहेगी कि आखिर वो उस पूरे प्रकरण को लेकर किन किन लोगों को इन्होंने पेपर वितरण किया था। इन सभी अपडेट मिल पाएगी। जी सुमित, कितने आरोपी अब तक टीम के हत्थे चढ़ चुके हैं? कितने और आरोपी, कितने और संदिग्ध अभी टीम के रडार पर हैं? देखिए सुमित, मैं बता दूं कि रीट भर्ती परीक्षा पेपर गिरोह को लेकर ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो 56 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अकेले जालौर जिले से 16 आरोपी गिरफ्तार हुए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जालौर जिले से कितनी रीट भर्ती परीक्षा गिरोह के अंदर सक्रिय जो बदमाश थे और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया। एसओजी की लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो एक के बाद हो रही है। ऐसे में एसओजी की जो टीमें हैं वो लगातार सांचौर व भीनमाल क्षेत्र में रडार पर है। जो भी फरार आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है और ऐसे में पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। आज सांचौर पुलिस ने ही इस ओम प्रकाश को किया है। जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शाम, जालौर से सहयोगी शाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। रीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसओजी की टीम इस आरोपी की लंबे समय से तलाश कर रही थी और अब ये टीम के हत्थे चढ़ चुका है। और बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। जोधपुर में आग का तांडव, हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बासनी पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। बासनी फेज 2 में ये फैक्ट्री स्थित है जिसमें आग लगी है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग के कारणों का हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें ये आग लगी है। आग लगने से लोगों में हड़कंप। दमकल को तुरंत सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बासनी पुलिस भी मौके पर पहुंची। लाखों का नुकसान इस आग के कारण बताया जा रहा है। आग किन कारणों से लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया। रंजन दवे मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। रंजन, हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी, आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन कितना नुकसान होना बताया जा रहा है? किस तरह ये आग लगी, क्या जानकारी? जी, बताना चाहूंगा कि बासनी इंडस्ट्रियल एरिया सेकंड फेज एमआईए में स्थित यह रणपंखा आर्ट एंड क्राफ्ट नाम से फैक्ट्री है, जहां लकड़ी के उत्पाद बनाए जाते हैं और बड़ी संख्या में भंडारण किया गया था लकड़ी का, जिससे कि हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स और फर्नीचर्स का निर्माण होता है। वहां देर रात अज्ञात कारणों से आग लगने की बात सामने आती है, क्योंकि मध्य रात्रि के बाद और अल सवेरे के बीच का ये समय है। इस समय इस फैक्ट्री में आग लगती है तो अधिकांश लोग सोए हुए रहते हैं, कोई जानकारी समझ में नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से आग की लपटें उठती है उसके बाद में कहीं ना कहीं
पुलिस प्रशासन और निगम की दमकलों को इत्तला दी जाती है। उसके बाद निगम की एक के बाद एक तकरीबन 4 से 5 दमकलें वहां पहुंचती है और उसके बाद आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन तब तक स्थिति ये रहती है कि अधिकांश जो हैंडीक्राफ्ट से लकड़ी का जुड़ा जो सामान है वो करीब करीब गल चुका होता है। आग की लपटों से हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के क्षेत्र की जो एक दीवार है वह क्षतिग्रस्त हो जाती है, वो दीवार जो है ढह जाती है और उसके बाद में पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचती है, वस्तु स्थिति संभालती है। क्योंकि रात का समय था इसलिए ज्यादा आवाजाही या किसी प्रकार का जो मॉब है वहां नहीं था, इस कारण से एक ये सुखद बात ये रही। लेकिन इसमें लाखों रुपए के हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स और जो लकड़ी है, रॉ मटेरियल है, उसके कहीं न कहीं नुकसान की बात है। और क्योंकि पॉलिशिंग के काम के तहत जिस तरीके का जो केमिकल काम में लिया जाता है वो ज्वलनशील पदार्थ के रूप में देखा जाता है, तो उस कारण से कहीं न कहीं आग जो है जल्दी तूल पकड़ती है और उसी कारण से है जो यह आग लगने की बात सामने आई है। लेकिन जो मूल वजह है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आग लगने के जो मुख्य कारण है, क्या वो शॉर्ट सर्किट है या किसी प्रकार की अन्य कोई वजह मानी जा रही है। इसको लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के नियंत्रण में है, ये कहा जा सकता है। जी, शुक्रिया रंजन, तमाम जानकारी के लिए। रंजन दवे मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़े। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस आग की जद में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री आई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की मदद से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू के बुहाना थाने से 2 आरोपी फरार हो गए। मारपीट के मामले में रिमांड पर ये 2 आरोपी चल रहे थे। कांस्टेबल को धक्का देकर फरार हो गए। देर रात की घटना बताई जा रही है। पुलिस अब आरोपियों को तलाश कर रही है। बुहाना थाना सीआई ने इसकी पुष्टि कर दी है। झुंझुनू के बुहाना थाने से 2 आरोपी फरार। मारपीट के मामले में रिमांड पर चल रहे थे आरोपी। कांस्टेबल को धक्का दिया और वहां से निकल लिए, फरार हो गए। खबर बीकानेर से है। बीकानेर में नहर में एक युवक का शव मिला है। नहर में गिरने से युवक की मौत हुई थी। 24 घंटे की तलाश की गई, 24 घंटे से इसकी तलाश की जा रही है। इसके बाद नहर में इस युवक का शव मिला। पैर फिसलने के कारण आईजीएनपी नहर में युवक गिर गया था। कड़ी मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकाला गया। छतरगढ़ थाना इलाके के आईजीएनपी 507 हेड की ये घटना। जम्मू कश्मीर की 2 जगहों पर मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। सोपोर और कुपवाड़ा में मुठभेड़, अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का सफाया और इस सफाया में जुटे सुरक्षा बल। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सोपोर और कुपवाड़ा में इन 2 जगहों पर मुठभेड़ की खबरें और अलग अलग हुई इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अब भी लगातार जारी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई। सोपोर और कुपवाड़ा में मुठभेड़ हुई और अलग अलग हुई इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इलाके को सुरक्षा बलों ने फिलहाल सील किया हुआ है और वहां पर और भी आतंकियों के होने की संभावना को देखते हुए सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। आतंकियों के पास से कई हथियार भी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। 3 आतंकियों को ढेर किया है। बात राज्यसभा के रण की। बाड़ेबंदी में बीजेपी आज चिंतन करेगी। राष्ट्रवाद और बीजेपी की विकास यात्रा पर चर्चा होगी। वोट देने की बारीकियां भी सिखाई जाएगी। आज बीजेपी विधायकों ने सुबह उठकर योगाभ्यास किया।
कई विधायकों ने प्राणायाम किया तन और मन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए। ये बीजेपी का अभ्यास बाड़ेबंदी के दौरान, प्रशिक्षण शिविर के दौरान आज बीजेपी चिंतन करेगी, मनन करेगी, राष्ट्रवाद और बीजेपी की विकास यात्रा पर चर्चा होगी और तमाम विधायकों को